Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you are watching my YouTube channel. वर्ब्स का चैप्टर ही चल रहा था फुल इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत और हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, वो हैं मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इन आगामी वीडियोस में हम लोग मॉडल्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फुल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है, आई एम श्योर कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, 3 बातें जो मैं रोज कहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। सेकंड, ऊपर देखिए आप आई टैब में मैं पुराने वीडियोस जो फुल इंग्लिश ग्रामर के हैं उसके लिंक दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके एक बार पुराने वाले वीडियोस को देखिएगा। एंड थर्ड, यदि आप में से कोई भी हमारे टाइटेनियम की लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लास में क्लास अटेंड करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, आप GDPI कोर्स के लिए भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जी। मॉडल्स को पहले थोड़ा समझिए, एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में मैंने लिखा हुआ और आपके शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि ये वर्ब्स के भाव क्रियाविधि को व्यक्त करते हैं। जो मॉडल्स हैं जैसे मे, माइट, कैन, शुड, वर्ब्स के भाव और उसके क्रियाविधि को व्यक्त करते हैं। कैसे कैसे हैं वो हम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ काम में आता है। जैसे इज एम आर वॉज वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, उसी तरह उनकी जगह मेन वर्ब्स के साथ में काम में आता है। और एक सबसे बड़ा रूल मॉडल्स का ध्यान रखिएगा, कोई सा भी मॉडल हो, मॉडल्स पर सिंगुलर, प्लूरल एवं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद हो तो आपको हमने पढ़ा था सिंगुलर के साथ जैसे इज एम आर में से ही, शी, इट के साथ इज का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मॉडल्स में ऐसी कोई भी हेडेक नहीं है। सभी प्रोनाउन के साथ सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सबके साथ मॉडल एज इट इज रूप में काम में आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। राइट, तो ये कुछ रूल्स थे मॉडल्स के, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मे एंड माइट, दोनों एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ यूजेस में ये दोनों साथ में चलते हैं। चलिए, सबसे पहले मे के ज्यादा यूजेस उसको पढ़ लेते हैं। पहला मे का यूज करते हैं, अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए MAY मे का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है, बचपन से हम यूज कर रहे हैं। जैसे मे आई कम इन सर, परमिशन मांग रहे हो आप, ये मे आई कम इन सर, स्कूल के दिन याद कीजिए। और अनुमति देने के लिए सर क्या बोलेंगे, यस यू मे या यू मे कम इन। तो मे आई कम इन सर या परमिशन मांग रहे हो, लिखा हुआ परमिशन मांगना, और टीचर बोल रहे यस यू मे या पूरा यू मे कम इन मीन्स वो परमिशन देना कहलाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं, मे आई सिट हियर सर, आपको परमिशन लेना बैठने के लिए, तो आप टीचर को बोलोगे सर मे आई सिट हियर, है ना, मे आई गो सर, तो ये परमिशन मांगना हुआ। और टीचर क्या बोलेंगे, यस यू मे गो, यू मे सिट हियर, ये परमिशन देना हुआ। ये फर्स्ट यूज है मे का। नेक्स्ट, मे का प्रयोग अनिश्चितता, संभावना के लिए, व माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी। ये छोटा सा माइनर डिफरेंस आप समझना, मे का प्रयोग अनिश्चितता या संभावना को व्यक्त करता है और माइट रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब होता है दूरस्थ संभावना, मीन्स संभावना कम है लेकिन दूर है उसकी संभावना, उस सेंस में काम में आता है। एग्जाम्पल समझिए, आशीष में गेट गवर्नमेंट जॉब। माना कि 2 फ्रेंड हैं, आशीष एंड राजेश। उसमें आशीष ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, राजेश भी मेहनत तो कर रहा है लेकिन आशीष के कंपैरिजन में कम है। तो आप संभावना बताओगे कि शायद आशीष की नौकरी लग जाएगी या शायद आशीष को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, संभावना बता रहे हो, हो सकता है मिल भी सकता है बट अनिश्चित है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो उसके लिए क्या बनेगा, आशीष मे गेट गवर्नमेंट जॉब, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। राजेश जो कि थोड़ा कम लग रहा है आशीष के कंपैरिजन में, तो वो थोड़े दिनों के बाद हम क्या कहेंगे, राजेश माइट गेट गवर्नमेंट जॉब, मीन्स संभावना तो है लेकिन थोड़ी दूरस्थ संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए माइट यूज करेंगे। हिंदी में आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, क्या, राजेश को शायद ही नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट लेते हैं, द स्काई इज क्लाउडी, मीन्स अभी बादल जो है वो क्या है, आसमान जो है बादल भरा है, तो इट मे रेन टुडे, संभावना है कि शायद आज बारिश हो। यहां पर मे पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अब यही इसी सेंटेंस को रिमोट पॉसिबिलिटी के तौर पे बताना, दूरस्थ संभावना के तौर पे बताना है, तो आप मे की जगह माइट यूज करोगे। जैसे द स्काई इज नॉट क्लाउडी, अभी
आसमान में बादल नहीं है लेकिन अब मौसम बन गया है, समय आ गया है, तो इट माइट रेन, अब टुडे नहीं आएगा, इट माइट रेन नाउ मीन्स थोड़ी दूरस्थ संभावना हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद शायद बारिश हो या शायद ही संभावना है। तो मे और माइट दोनों साथ में लेके चलते हैं। संभावना के लिए मे और रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स दूरस्थ संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स का मे का थर्ड यूज है गुड विशेष, डिजायर के लिए भी मे यूज करते हैं। आपने कई बार सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, तो ये आप क्या कर रहे हो, विशेष आप अपनी तरफ से विश कर रहे हो। कई बार आपने सुना होगा ईश्वर करे आप लंबा जियो, मे यू लिव लॉन्ग, बर्थडे पर हम अक्सर बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो गुड विशेष और डिजायर के लिए भी मे का प्रयोग होता है। आखिरी यूज पे आ रहा हूं मे का, मैं पर्पस व्यक्त करने के लिए भी मे यूज करते हैं। कैसे? जैसे आई एक्सरसाइज सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ, मैं एक्सरसाइज करता हूं सो दैट मेरी हेल्थ अच्छी हो सके या मेरी हेल्थ अच्छी रहे। तो एक तरह से पर्पस के मैं एक्सरसाइज क्यों करता हूं, उसके पीछे मेरा पर्पस है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो या अच्छी रहे। नेक्स्ट, वी प्ले सो दैट वी मे स्टे फिट, हम खेलते हैं और खेलते हैं क्यों, उसका पर्पस है वी मे स्टे फिट, हम फिट रह सकें, हम फिट हो। थर्ड देखिए, ही डाइड सो दैट वी मे लिव, वो मर गया सो दैट हम जी सकें, हम रह सकें। जैसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स मर गए, क्यों, वो हमारे लिए मरे, पर्पस क्या था, ताकि आने वाली भारत की भावी पीढ़ी वो जी सके, ये उनका पर्पस था। तो पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। ये मे और एक माइट का मिक्स यूज बताया। माइट को मैंने अलग भी लिया है, इसको समझिएगा और ये समझिएगा ये ट्रेडिशनल ग्रामर है, इनमें से कई सारे यूजेस रिटन इंग्लिश या एग्जाम तक ही सीमित रह जाते हैं, समझे। फर्स्ट यूज है माइट का, वक्ता की हेजिटेशन, ध्यान से सुने, वक्ता की हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस की कमी के साथ रिक्वेस्ट और वो भी मोर पोलाइटनेस के साथ, तो वहां पे हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अब आप सोचोगे सर रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो मे का प्रयोग करते हैं। जी, मे आप टीचर के साथ यूज कर सकते हो, हमने पढ़ा भी था, मे आई कम इन सर। लेकिन यदि आपको मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, तो आप उसके असिस्टेंट को फोन कर रहे हो या पीए को फोन करके आप उनसे जब परमिशन लोगे ना पीएम से बात करने की, तो ये सारी चीजें झलकेगी, आपकी हेजिटेशन होगी बात करने में, आपका कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आपकी आवाज में एकदम से पोलाइटनेस आ जाएगा, आप डर के बोलोगे सर क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूं। तो ये जो हेजिटेशन है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद बात होगी नहीं, ये काम असंभव लगता है उस समय, तो आप हेजिटेट होते हुए परमिशन मांगोगे, तो उस समय आप बोलोगे माइट आई टॉक टू द पीएम, वहां पे मे से ज्यादा अच्छा है माइट। थोड़ी सी डिफरेंस क्या है मे और माइट में, हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस की कमी, बस ये डिफरेंस है, बाकी मीनिंग सेम निकल रहा है, मे आई टॉक टू पीएम या माइट आई टॉक टू द पीएम। नेक्स्ट, माना कि आप कहीं जा रहे हो और आपके दोस्त की कार लेनी है, आपको लग रहा है कि बहुत रिस्की काम है क्योंकि किसी का कार देना भी एक रिस्क है, तो आप बड़े हेजिटेट होते हुए, कॉन्फिडेंस की कमी हो, आप बोलने का तरीका ऐसा होगा कि यार क्या मैं तेरी कार ले सकता हूं क्या कल के लिए, मतलब आप बोलने में भी ऐसा लग रहा है, हेजिटेशन हो रहा है आप लोगों को और आत्मविश्वास की कमी है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो मे आई बोरो योर कार। लेकिन जहां हक कम होता है, आपको लग रहा है कि वो नहीं देगा, शायद संभावना कम है, तो आप परमिशन के तौर पे ऐसे हेजिटेशन के साथ ऐसे परमिशन लोगे, माइट आई बोरो योर कार। नेक्स्ट, पास्ट में मे की सेकंड फॉर्म के तौर पे काम में लेते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही काम में आता है, मे की सेकंड फॉर्म माइट। एग्जाम्पल एक ही लिखा मैंने, शी सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, माना कि जैसे किसी दिन किसी लड़की ने कहा कि आज शायद बारिश होगी, तो इट मे रेन, उस दिन उन्होंने कहा इट मे रेन। अब पास्ट की बात को मैं अभी बता रहा हूं कि उन्होंने उस दिन कहा था कि शायद बारिश होगी, उस दिन तो हुई कि नहीं हुई, तो पास्ट के लिए शी सेड दैट, तो यहां पे ये शी सेड आ गया, यहां पे था इट मे रेन, तो इट मे की जगह पास्ट का इंसिडेंट, तो यहां मे का पास्ट बन जाएगा माइट, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। शी सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, ये पास्ट में मे की सेकेंड फॉर्म के तौर पे यूज किया है माइट। लास्ट यूज है मे और माइट विद परफेक्ट टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, लेकिन आप बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग बुक्स को पढ़ोगे तो इसमें कई बार विरोधाभास रहता है इस वाले यूज में। मे और माइट विद परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान ला कि आपका भाई नहीं आया
और फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और बात हो रही थी कल के शायद वो ससुराल जाएगा, तो नहीं आया, फ़ोन नहीं लगा, तो आप बार बार कहोगे पापा को कि भाई कहाँ है, तो पापा अपनी तरफ से संभावना बताएंगे कि वो शायद ससुराल चला गया होगा उसके। मीन्स पापा को श्योर नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो अजम्पशन के तौर पर संभावना बता रहे हैं कि शायद तेरा भाई है वो ससुराल चला गया होगा, इन-लॉज के यहाँ चला गया होगा। तो उसमें मे के साथ में ये परफेक्ट टेंस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ही मे हैव गॉन टू हिज इन-लॉज, बट श्योर नहीं है, ये एक तरह से पॉसिबिलिटी बता रहे हैं परफेक्ट टेंस के साथ में। माइट का यूज अलग अलग सेंस में आता, मैं तो फिर भी क्लैरिटी के साथ होता, माइट अलग अलग ऑथर अलग अलग ढंग से बताते हैं। यू माइट के साथ हैव थर्ड फॉर्म, माना कि जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन था और किसी भी कारणवश आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो मैं अब उस रूप में बोल रहा हूं कि यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू फंक्शन बट यू डिड नॉट इनवाइट। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग मीन्स आप को मुझे इनवाइट करने की संभावना थी, मतलब आप मुझे इनवाइट कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, कारण कुछ भी हो, भूल गए हो या फिर चाहते नहीं थे। तो ये मीनिंग यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू फंक्शन, आप मुझे इनवाइट कर सकते थे। अब कुछ वक्ता ये कहते हैं कर सकते, तो माइट की जगह कुड आना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन संभावना को व्यक्त करें इसलिए माइट ज्यादा उपयुक्त है। एक तो इसका ये यूज है, एक कम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जिसका हम शुरू में जिक्र किया था, दूरस्थ संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी, तो उसके लिए भी हम माइट के साथ परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे हमको बोल रहे हैं किसी, माना कि आपकी बाइक खराब हो गई एंड आपने मैकेनिक के यहाँ रखी, रिपेयर करने के लिए बोला, उसने कहा 2 घंटे 3 घंटे में आ जाइए, तो 2-2.5 घंटे के बाद आप घर पे अपने दोस्त को बोलते हैं चल यार बाइक लेके आते हैं, उसने शायद बाइक रिपेयर कर दी होगी, श्योर नहीं हो की होगी या नहीं की होगी, कर दी होगी, तो आप क्या बोलोगे, ही मे हैव रिपेयर्ड बाइक। अब आपका दोस्त इस सेंटेंस को कट करके बोलेगा नहीं यार मुझे लग रहा है कि उसने शायद ही बाइक रिपेयर की होगी, या अभी इस समय तक उसने ये काम शायद ही किया होगा, दूरस्थ संभावना, क्योंकि 2-2.5 घंटे में कार रिपेयर नहीं होती है, तो वो मे की जगह माइट का प्रयोग करेगा। आई थिंक ही माइट हैव रिपेयर्ड आवर बाइक, मीन्स देयर इज ए लेस पॉसिबिलिटी। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास रहता है, लेकिन मैंने दोनों आपको बताया। माइट का एक यूज तो आप संभावना के तौर पे कह रहे हो ये काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, संभावना थी उसकी, और दूसरा ये काम शायद ही हुआ होगा, उस सेंस में भी मे की जगह माइट यूज कर सकते हैं। तो ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की स्टार्टिंग करी। फुल इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने आज से इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को स्टार्ट किया है, अगले कुछ वीडियोस में मैं इनको खत्म करूंगा। इंग्लिश में कहावत है कि एप्रिशिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। सो यदि आपको अच्छा लगे तो गाइस प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, कैसा लग रहा है वो भी लिखें। और इसके ऊपर यदि मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट्स के तौर पे लिखा है, स्टूडेंट्स ये आपको सब तरफ हेल्प करेगा, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, यदि आप रिटन इंग्लिश सीख रहे हो, इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। So guys keep learning. I hope it's enough for today. And if you really like तो लाइक करें, और यदि आपको पसंद नहीं हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, क्योंकि डिसलाइक से हमें ये फर्क पड़ता है कि हमें अभी बहुत कुछ इंप्रूव करना है। So write your genuine feedback. Enough guys, see you in the next lecture with a new content, with another model auxiliary verb. Till then you keep learning and keep watching my YouTube channel. Thank you.